हाँ जी, संकेत छिपे होते हैं सत्संग में बहुत सारे और ब्लेसिंग होती है गुरु जी की बहुत सारी। सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का गुरु जी करते हैं कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत सारे सत्संग आपके साथ लेकर आई हूँ। ढेरों ब्लेसिंग है गुरु जी की और अपार कृपा है गुरु जी की। सत्संग पूरा सुनिएगा, आपके निश्चित तौर पे कर्म कटने ही कटने हैं, क्योंकि ये विशेष तौर पे गुरु जी की ब्लेसिंग है, संदेश है आप संगत जी के पास पहुंचाने के लिए। तो सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का शुक्राना भी एक बार जरूर लिख दीजिएगा। एक बार नहीं, अनेक बार लिखेगा, जितना लिखेगा उतना ही कम है। हाँ जी, और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आंटी का सत्संग और ध्यान से सुनिएगा सारे सत्संग को जरूर। संगत जी, आप सबके लिए गुरु जी के कोई ना कोई संकेत हैं, ब्लेसिंग है, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होने वाला है। और जो भी संगत सत्संग शेयर करती है वो दूसरी संगत के भी सत्संग अवश्य सुने, है ना, क्योंकि उनके लिए भी कुछ मैसेज हो सकता है। तो सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग जो है शुक्राना सत्संग है। काफ़ी टाइम से मेरे पास मतलब मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, तू अपना शुक्राना संभाल। मतलब शुक्राना करने के लिए गुरु पाद जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आज। एक दो दिन पहले की बात है, तो मेरे साथ क्या हुआ, कल परसों की बात है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, तो एक दो दिन से भी मेरे को ये मैसेज भी फ्लैश हो रहे थे कि तेरा कुछ नहीं नुकसान होना, तू कड़ा प्रसाद बना, तू खुद मैनू भी भोग लगा, ते खुद भी खा। ऐसा मैसेज मेरे को आ रहा था। तो रात को मेरे पास आया तो काफ़ी लेट हो चुका था, शायद 1 डेढ़ बज रहा था रात के। तो मैंने कहा अब तो सुबह बनाऊंगी। फिर सुबह मेरे को पास मैसेज आया कि, तो मैंने देखा घी ख़त्म हो रखा था, मतलब इस तरह से मैसेज आया। तो मैं फिर नहीं बना पाई। फिर ना मेरे को ना इतनी तेज़ हलवे की खुशबू ही आने लगी, इतनी तेज़ कड़ा प्रसाद की खुशबू। मैंने मतलब कोई आसपास ये नहीं है कि हाँ कोई बना रहा होगा या कुछ ऐसा नहीं। उस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग, और वो आए जाए खुशबू इतनी हलवे की आए जाए। मैं अपनी बेटी से पूछ रही, मैंने कहा तेरे को भी आ रही है खुशबू? अपने हस्बैंड से पूछा, वो कह रहे नहीं मेरे को तो नहीं आ रही। मतलब मेरे को बार बार रात को ही आनी स्टार्ट हो गई थी, सुबह 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 मतलब आनी स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा अब तो गुरु महाराज जी का भोग लगाने का मन ही है कि मतलब उन्हें खाना ही है, तो बनाना जल्दी से, मतलब मुझे बनाना चाहिए। तो मैंने बनाया, बना के भोग लगाया। और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार वगैरह था और इन्फेक्शन हो गया था पेट में, तो उसको खिलाया और मैंने खाया। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम थी संगत जी, कि ना मैं रात भर ना पता नहीं एक बेचैनी सी थी, मैं सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब ऐसी आंखें खुली रहती थी, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। फिर सुबह मैं सोती थी 6-7 बजे। तो मतलब तो सब कुछ अपसेट हो जाएगा। अगर आपको रात को आपने अच्छी नींद नहीं ली तो सुबह आप अपने काम भी नहीं कर पाओगे। दिमाग भी फिर स्ट्रेस में रहता था, ख़राब रहता था। तो हस्बैंड के साथ भी फिर लड़ाई हो जाती थी घर में, क्योंकि उधर से तो मैं परेशान थी, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची का ध्यान मुझे ही रखना है। वो जाते हैं काम पे, वो आते हैं तो वो नहीं देखते बिल्कुल भी, तो मुझे ही देखना होता है। तो मतलब मैं जब पूरी रात सोऊंगी नहीं तो मैं घर का भी काम कैसे करूँगी और अपनी बच्ची को भी कैसे संभालूंगी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ से जूझ रही थी, मतलब कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मेरे को ना नींद जैसे किसी ने मेरी चुरा ली, छीन ली, मतलब कोई एक बेचैनी अजीब सी डर, मतलब 1 2 3 4 बज जाने में सो ही नहीं पाती थी। मतलब इधर करवट ले उधर, मैं उठ के फिर पानी पीना, कभी इधर खड़े होना, कभी उधर बैठना। मतलब ये दोनों सोए रहते थे, मैं देखती रहती थी। कभी फ़ोन में फिर भजन सुन लिए, गुरु जी महाराज के सत्संग सुन लिया।
तो इसी तरह से चलता रहा। तो को तो मैंने एक बार बोला, मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे ना नींद नहीं आती, मुझे आप सुला दो मुझे, मतलब ऐसे ही मैंने स्वरूप के सामने खड़े होके बोला कि आप मुझे सुलाओ ना अपनी गोद में, मतलब मुझे ऐसे सुलाओ, प्यार से मैंने बड़े बोला कि गुरुजी आप मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान रहती हूँ, जब मुझे नींद नहीं आएगी और मैं रात को परेशान रहूँगी तो मैं अपना घर कैसे संभालूँगी, मतलब इस तरह से। तो गुरुपाद जी किस तरह से ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज, तो उन्होंने मतलब ऐसे कढ़ा प्रसाद मेरे से खुद बनवाया और फिर मतलब मैंने भोग लगाया। और एक तो मैं उस दिन के बाद से, कल परसों से मेरे को इतनी अच्छी नींद आती है, इतना माइंड फ्रेश एकदम, कोई कुछ नहीं है ना। फिर मेरे को मैसेज दिखा कि तू हुन चैन दी नींद सोएंगी, आराम नाल सोया कर। मेरे को मतलब तो क्या कह सकते हैं आप इसको, मतलब गुरुजी महाराज इतनी छोटी छोटी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मेरा ये बच्चा कितना परेशान है, क्या है ना। और एक मेरे को सपना आया, पहले मेरे को मैसेज आया था कि आज मैं तेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में तेरे को दर्शन दूंगा। तो और मेरे को साथ ही ये भी मैसेज आया था कि तेनू सपने विच मैं दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लियो। तो मेरे को सपने में क्या बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को ब्लैक कलर की बड़ी सारी बटरफ्लाई सपने में ही गुरुजी महाराज ने दिखाई और सपने में ही मेरे को ब्लेस करके गए और दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा मेरा ये सत्संग है कि थोड़ा सा आपको शायद वो लग सकता है, ये लेडीज़ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उस चीज़ से कोई वो मत करिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला तो, क्योंकि हम इंसान हैं और जो लेडीज़ का, जो वुमेन का जो बॉडी है वो अलग है, उसमें अलग तरीके की क्रिया होती है ना, और जेंट्स में अलग तरह की। तो ये एक नॉर्मल है, तो प्लीज़ इसको उस तरीके में मत लीजिएगा कि मैं ये सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, मुझे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो मेरे को क्या है, पीरियड्स में ना मैं बहुत परेशान थी, मेरे को बहुत पीरियड जल्दी आ जाते थे हैं, और उसमें भी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, 10-15 दिन में ऐसे बार बार पीरियड्स आ जाते। अब पैसे मेरे पास थे नहीं कि मैं दवाई ले पाऊँ, फाइनेंशियली हम थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ कि मैं डॉक्टर को तो दिखाने जा नहीं पाई, और फिर मैं काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रही। तो फिर मैंने गुरुजी महाराज जी से सिर्फ़ एक बार 2 दिन पहले मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को मतलब मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से ये दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज़ देख लो। बस मैंने इतना बोला है, बोल के मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भी है वो चीज़, मतलब मैं ख़त्म, मतलब बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब उस चीज़ से। मैंने जो बताया आपको कि पीरियड रिलेटेड, वो भी मेरे गुरु महाराज जी ने मतलब ठीक कर दी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी दा हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कुछ नहीं बोल सकते। वो एक मतलब बहुत कैसा कनेक्शन बोलूँ, एक कैसा रिश्ता बोलूँ जो हमें मतलब है भी, दिखाई नहीं देते लेकिन मतलब साथ में है, वो हर टाइम है। उनका मैसेज आता है कि महाशिव दा वास है तेरे घर से, एक और है तेरे साथ, देवी शक्तियाँ हैं वो तेरे साथ ही रहती हैं, मेरी शक्ति है। तो मैं तो गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मतलब इतना ध्यान रखते हैं। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, कहीं नहीं गई, और उन्होंने मेरी सारी परेशानी गुरुजी महाराज जी ने ठीक करी, मेरी सारी बीमारियाँ ठीक करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी से संगत जी, गुरु महाराज जी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी तो कोई गलती हो गई होवे तो मैनू माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। और अब नेक्स्ट सत्संग है दिल्ली से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है।
सभी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी ने उनको जो सेवा बख्शी है इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और हम लोगों को गुरु जी के सानिध्य में लाते रहें। लख लख शुक्राना सुमन आंटी जी। संगत जी, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग गुरु जी से जुड़ते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अब तो हम जो चाहेंगे गुरु जी वही करेंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो होता है सिर्फ गुरु जी के चाहने से होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये 2023 नवंबर की बात है। मैं गुरु जी से बार बार अरदास कर रही थी, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, मैं आना चाहती हूँ, पर हालात ही ऐसे बन जाते थे कि मैं जा नहीं पाती थी। एक दिन मैंने अपने कोचिंग क्लासेस बंद करने के बाद में 7:30 बजे फैसला किया कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँगी। मैंने कैब बुक करा ली और मैं निकल गई। जैसे ही मैं निकली, मन ही मन बड़े प्राउडली फील कर रही थी कि देखा गुरु जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ और इस टाइम पे भी मैं इतना जज्बा रखती हूँ कि आपके पास आ सकती हूँ। कैब वाला आ गया, कैब वाले ने लोकेशन पूछी, सब कुछ किया और आधे रास्ते में मुझे मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो 17 किलोमीटर दूर है। मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि अरे ये क्या हो गया, कैब तो बुक हो गई थी, इतना आगे भी आ गए और फिर भी नहीं जा पा रहे हो, ऐसा क्या हुआ। मैं कैब से उतर गई और सोचने लगी कि शायद अब यहाँ से ऑटो करूँ या बस करूँ। लेकिन धीरे धीरे रात बहुत ज़्यादा होने लगी थी और संगत जी, मैं आधे रास्ते से वापस आ गई। सोचिए, गुरु जी ने जब बुलाना होता है तो हम बैठे रहते हैं और गुरु जी मन में डालते हैं, हम तैयार होते हैं और निकल जाते हैं, तब भी गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने मन में एक घमंड को समावेश कर लिया था कि हाँ मैं तो जाऊँगी गुरु जी से मिलने के लिए। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, जब तक मैं तुझे नहीं बुलाऊँगा तो कुछ भी कर ले नहीं आ सकती। बहुत शर्मिंदा हुई और उसके बाद मैं अपना समूह लेके घर वापस आ गई। संगत जी, उसके बाद में 1 जनवरी को मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आज तो बुला लीजिए। तो गुरु जी ने जनवरी के सभी हफ्तों में मुझे बुलाया, हर मंडे को बुलाया और ब्लेस किया। तो यहाँ पर मेरा ये सत्संग शेयर करने का मतलब ये है कि हम अगर सोचें कि जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है, हम जो चाहते हैं गुरु जी वो हमें देंगे या हमारे लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ सरेंडर करने पर ही होगा गुरु जी के ऊपर। हम जब हम सरेंडर करते हैं तब ही हमारी काम बनते चले जाते हैं और गुरु जी अपने चरणों में हमें स्थान देते हैं। और उसके बाद में गुरु जी ने अपने धाम को भी बुलाया और ब्लेस किया। मैं यही चाहती हूँ कि सारी सत्संग गुरु जी सरेंडर करें और जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसे होने दें और फिर देखिए हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। इसी के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे सतगुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और अब एक सत्संग फरीदाबाद से है। फरीदाबाद से आंटी का शुक्राना सत्संग आया है। सारी संगत जी आप उनका सत्संग भी ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज मैं छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से बहुत दिनों से मैसेज आते रहते हैं अपना सत्संग शेयर कर। 1-2 बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, मगर वो रिकॉर्ड तो हुआ है मगर पोस्ट नहीं हुआ। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है वही होता है। तो आज छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 5 तारीख को मेरे यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। गुरुजी काफ़ी दिनों से बोल रहे थे तेरे घर सत्संग होगा, संगतां आनगियाँ, रौनकां लगणगियाँ। मैं सोचती थी कि थोड़ी संगत को बुलाऊँ, अभी गर्मी है, पता नहीं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, कैसा होगा कैसा नहीं। अगर गुरुजी की कृपा से संगत आई, उनकी कृपा से जितनी संगत आनी थी आई, गुरुजी का सत्संग मेरे घर हुआ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे घर पे आए और आपने अपने चरण मेरे घर पर रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं। हाँ जी, जब गुरुजी का हुक्म होता है तो सत्संग भी हो जाता है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, आप सब भी थोड़ा सा इतना कृपा कीजिएगा। जब गुरुजी ने आपके ऊपर इतनी मेहर की कि सत्संग किया, गुरुजी ने करवाया, तो कृपया करके सत्संग का कुछ अंश जो लास्ट में जब पूरा सब काम हो जाता है तो गद्दी की जो थोड़ी वीडियोस होती हैं, आरती के बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो की क्लिपिंग ज़रूर भेजा कीजिए, क्योंकि मेन ब्लेसिंग गद्दी की होती है और गुरुजी की कृपा सारी संगत के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो कृपया करके वो थोड़ी सी, चाहे बहुत ही 1 मिनट की ही हो, वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सारी संगत के पास गुरुजी की गद्दी की वो ब्लेसिंग भी जाए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम सत्संग को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अहमदाबाद से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा तो शुक्राना कर, तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी मेरे जीवन में इतने सारे बदलाव दिए हैं कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ और किसका ना करूँ, क्योंकि गुरु जी जब तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हारे साथ हर पल हर चीज़ इतनी पॉजिटिवली हो जाती है कि तुमने कभी सोचा भी, हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई हैं अभी रिसेंटली। जो मेरे हस्बैंड या मेरे अंकल जी के कुछ पेमेंट्स अटके हुए थे और वो पेमेंट्स आने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ होप नहीं था कि बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की तो वो पेमेंट सडनली सब क्लियर हो जाता है, सारे पेपर्स क्लियर हो जाते हैं और वो पेमेंट आ जाता है। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस फंड की मुझे बहुत ज़रूरत थी। और उसके बाद मेरी मम्मी को भी गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, मेरे पापा को भी गुरुजी बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हैं और मुझे मैसेज भी गुरुजी के आते रहते हैं कि मैंने तेरे परिवार को बहुत ही अच्छे से हेल्थ ब्लेस की है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मेरा बच्चा, मतलब गुरुजी का बच्चा, उसको भी गुरुजी हमेशा हमेशा इतनी अच्छी तरह से रखते हैं कि कुछ भी उसके साथ होने वाला होता है तो गुरुजी उसको सडनली बचा लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी ने हम पे इतना ब्लेस किया है, जो हमें पता है, उन सभी चीज़ों के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और जो हमें नहीं पता, जो गुरुजी ने हमारा कल्याण किया है, कैसी ऐसी कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें पता ही नहीं है कि गुरुजी ने वो हमारे कष्ट काट दिए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। और मेरे हर एक फैमिली मेम्बर की तरफ से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना, करोड़ बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सारी संगत को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरुजी को जब आप मानते हैं तो पूरी तरह से गुरुजी पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपका काम करेंगे ही करेंगे। शायद ये मैसेज मेरे द्वारा गुरुजी किसी को पहुँचाना चाहते हैं कि अपना विश्वास मत डगमगाओ, विश्वास ही तुम्हें उसी जगह तक पहुँचाएगा जहाँ
तुम्हें जाना है। गुरुजी पे विश्वास रखें, गुरुजी आपका काम करेंगे ही करेंगे, 110% करेंगे। और मैं सभी के लिए गुरुजी को यही अरदास करती हूँ कि सबका भला करो, सबका भला करो, सारी संगत के घर अच्छी हेल्थ बख्शो, सारी संगत के घर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बने, वो ऐसे ही उन पे मेहर करो, सबको अपनी मेहर बरसाए गुरुजी। और ये सत्संग जो आंटी जो मेरा शेयर करेगी, उनके लिए भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग गुरुजी उनको दे, उनके परिवार को खूब खुश रखे, और सब सब सारी संगत हमेशा हमेशा गुरुजी से जुड़ी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। आंटी जी, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए, धन्यवाद। और अब नेक्स्ट जो सत्संग आ रहा है वो है हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा चौथा या पांचवा शुक्राना है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। हमें गुरु जी ने बड़े मंदिर में बुलाया और हम बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर में जाकर हमने गुरु जी के दर्शन किए, और बहुत ही अच्छे से खुले दर्शन हुए गुरुपा के। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, और जो भी ब्लेसिंग थी गुरु जी की हम वहाँ से लेके आए गुरुपा की। गुरुपा हमारे अंग संग रहे, और हमें इतनी 3-4 गाड़ियाँ गुरु जी के नाम से मिली। यहाँ पर लिखा हुआ था गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी हमारे अंग संग हैं, और हम जैसे बस में गए तो हमें 4-7 की ब्लेसिंग भी मिली, 2-7 की मिली, 4-5 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें 1-7 की तो हर गाड़ी में ब्लेसिंग मिलती रही गुरु जी की। और जैसे हम बस में जा रहे थे, और बस के आगे ना बटरफ्लाई भी, मतलब वाइट कलर की, हमें 1-2 बार बटरफ्लाई भी आगे चलती बस के आगे आती रही। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए। हमें बड़े मंदिर से गुरुपा का स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना। संगत जी, हमने बड़े मंदिर में जाकर बहुत ही प्यारे दर्शन किए गुरु जी के, बहुत ही प्यारे। और जैसे हम घर में वापसी आए संगत जी, तो मेरी बेटी को ना जैसे खुशबू आती है ना उसकी सेंट की, तो इतनी अच्छी खुशबू आई उसको, 3-4 जगह पे खुशबू आई। उसने घर आके बोला कि मेरे को ना खुशबू आई, आपको भी आई? हमने कहा हमें नहीं आई, लेकिन उसको ना गुरु जी ने ब्लेसिंग दी खुशबू के आने की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने मेरी बच्ची को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मुझे माफ़ करना, कोई गलती होगी हो तो। गुरु जी मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बना के रखना। गुरुपा ने कहा कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं अंग संग हूँ, तेरे साथ हूँ, तो अपना कर्म सही रख, और कर्म की बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने बोला है कि 31 तारीख मेरा बर्थडे है, 31 तारीख को मैं समाधि से लूँगा, तो आपको सबको ब्लेसिंग दूँगा। जय गुरु जी। अब देखो गुरु जी गुरुपा हमें 31 तारीख को बुलाएं, और हम गुरु मंदिर आए दर्शन करने के लिए। ये सब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी ने करना है जो करना है, हम गुरु जी पर छोड़ते हैं सब कुछ। और हमें ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बटरफ्लाई में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने जो हमें उपाय बताते हैं वीडियो में, वो हम सब उपाय करते हैं, साथ साथ करते रहते हैं। हमारा मन भी शांत रहता है, बड़े घर में भी शांति रहती है।
लेकिन इतना नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब होगा। भूल पाने का आया भी था जिन्हें कि सबर रख पुत्र, तुझे सब मिलेगा, तेरे को कर्म है वो कट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। जैसे हम घर में स्वरूप ले गए तो गुरु का मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर आ गया हूँ, अब टेंशन मत लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना किया जय गुरु बाप उतना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत जो गलती होगी तो प्लीज मुझे अपने बेटी बहन समझ कर माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका सत्संग शेयर किया गया है। गुरु जी की कृपा से, हुक्म से गुरु जी ज़रूर किसी न किसी के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, जिनकी उपस्थिति में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी, ब्लेस्ड मंत्र जाप से शुरू करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे आज आपको पता है कि आज जो है 11 मई है, तो मैं जो है अपने इस शुक्राना सत्संग के अंदर अपने 2 छोटे छोटे शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस शुक्राना सत्संग से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी के ऊपर जो है हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। और जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें हर सिचुएशन को टैकल करते समय जो है अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जी ने जब से हमारी बाँह पकड़ी है, या गुरु महाराज जी का हम ये कह लें कि जब से गुरु महाराज जी ने हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा है, इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे, बड़े से बड़े दुख भी आएंगे। हमें अपने जो है हमें उनको काटने का मतलब लेकिन तरीका आना चाहिए संगत जी। जैसे गुरु महाराज जी जो हैं हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। दुख जरूर आएंगे, लेकिन हमें दुख काटते समय जो है गुरु महाराज जी जैसे बताते हैं कि हमें सब्र रखना चाहिए और जो है अपनी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करती हूँ आपको। संगत जी, मेरे को जो है ना आज से 10 साल पहले 10 years back I suffered severely from skin allergy। मेरा ना एक एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट के कारण जो है मुझे जो है उस टाइम जो है स्किन इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं संगत जी। तो वो ऐसा होता है कि मुझे मेरी स्किन एलर्जी बहुत सीवियर होती है 10 years बैक ना। तो क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो है ना ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। मतलब पहले स्किन की टाइटनिंग होती है, रेडिशनेस होती है उसके अंदर स्किन के अंदर, फिर स्किन के ऊपर जो है ना ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। संगत जी, आप विश्वास करो, 2 दिन पहले जो है बीच में भी इस 10 साल के दौरान कोई एक आधी बार ऐसे हुआ होगा कि मुझे ऐसी एलर्जी कभी पहले हुई होगी। तो मुझे जो है इतने लंबे समय के बाद जो है 2 दिन पहले जो है स्किन एलर्जी फिर हो गई संगत जी। और जो है ना मेरी जो है स्किन की पहले टाइटनिंग होती है, स्किन बहुत टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है स्किन ना, तो उसके ऊपर ना फिर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले टाइप से, तो जैसे उसमें पस भी भर जाती है। तो देखने में बहुत अजीब लगता है संगत जी। तो पर फिर भी जो है मैंने जो है मतलब गुरु महाराज जी का, मतलब गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ
कि वैसे तो मैं कोई मेडिसिन लेती नहीं हूँ संगत जी, देखो, लेकिन अब जब इतनी मतलब मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई तो फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि मेरे को मेडिसिन लेनी चाहिए संगत जी। फिर मैं देखो ना, एंटी एलर्जी मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है संगत जी। तो मैंने हाफ मेडिसिन जो है वो कल दिन में ली, तो उससे मेरे को वॉमिटिंग वाली फीलिंग और चक्कर आना, नौजिया सा ऐसे रहता है संगत जी। लेकिन फिर भी मैंने अपना विश्वास नहीं खोया गुरु महाराज जी के ऊपर। मैंने रात को जो है गुरु महाराज जी को, जब मैं रात को मेडिसिन लेकर सोने लगी तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु महाराज जी, अब तो मैंने आपके ऊपर ही जो है अपनी डोरें छोड़ी हैं, और मुझे जो है मतलब ऐसा, मतलब गुरु महाराज जी को मैंने अरदास करके संगत जी में सोई कि, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम सपोज़, अगर ये मेरी मतलब एलर्जी ठीक नहीं हुई टाइम पर जैसे, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे जिद करेंगे कि हॉस्पिटल लेके जाना है, फिर एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस लगवाएंगे। तो संगत जी मुझे इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है। तो फिर मैं गुरु महाराज जी को मैंने डोरे छोड़ दी और गुरु महाराज जी को अरदास की, संगत जी विश्वास करो। मैंने गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा विश्वास करके, और मैं जो है गुरु महाराज जी का जो छोटा पॉकेट स्वरूप होता है ना, तो फिर गुरु महाराज जी का मुझे आंसर आया अपने मन में ही कि बेटी तू ना जो है ना चंदन का जो है ना टिक्का लगाओ उसके ऊपर, है ना। तो जैसे आपको मालूम ही है संगत जी कि गुरु महाराज जी कहते ही हैं कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है या कहीं पर कुछ भी ऐसे एलर्जी सी हो जाए तो आप चंदन तिलक लगाओ गुरु महाराज जी का। तो वैसे मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया संगत जी। मैंने भी गुरु महाराज जी का छोटा पॉकेट सूप जो है वो लिया, उसके ऊपर चंदन का टीका लगाया, और फिर मैंने अपनी जो है जहाँ पर मेरे ब्लिस्टर्स हो रहे थे संगत जी, मैंने उसके ऊपर उसको लगा दिया और मैं आराम से सो गई संगत जी। आज मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाई, अमृत वेला नहीं कर पाई, और मुझे पूरा विश्वास था गुरु महाराज जी के ऊपर कि गुरु महाराज जी मुझे ठीक करेंगे संगत जी। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी मतलब जो है बिल्कुल भी वो ये कहना मैं ठीक समझूंगी कि गुरु महाराज जी से कोई बड़े हमारे डॉक्टर भी नहीं हो सकते। तो संगत जी, तो मेरा पूरा विश्वास था देखो गुरु महाराज जी के ऊपर, और सुबह उठते मुझे चक्कर जरूर आए, लेकिन बट स्टिल मेरी दोपहर तक सिचुएशन बेटर हो गई। तो इसलिए संगत जी, आप भी गुरु महाराज जी के ऊपर अपना विश्वास बनाओ। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि विश्वास रखने से ही आपके बेड़े पार होंगे संगत जी। तो जैसे रिंकू वीर जी का आपने सुना होगा ना सत्संग में, मेरे गुरु वैद गोविंदा, है ना। तो गुरु महाराज जी के ऊपर अपना विश्वास करो, और दुख हमेशा आएंगे पर लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी, गुरु महाराज जी के ऊपर अपना विश्वास करना है, मंत्र जाप करते रहना है, अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ना है ना, गुरु जी के भजन सुनने नहीं छोड़ना। तो ये मेरा संगत जी, ये मेरा पहला जो है शुक्राना सत्संग था। और जो है दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा जो है गुरु महाराज जी का ना, बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था फ़ोन के ऊपर, मुझे जो है गुरु महाराज जी जो है सत्संग के थ्रू बता रहे थे कि मुझे सैटरडे को जो है ना मंदिर में जाके जो है ना, काली माता के मंदिर में जाके जो है चोला चढ़ाना है, और गुरु महाराज जी की तरफ से भी जो है पीली चुन्नी चढ़ानी है संगत जी। तो आज सैटरडे था, तो कल परसों से ही गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था संगत जी, क्योंकि मेरे ऊपर जो है ना मतलब बहुत कष्ट आ रहे हैं दिनों में। तो फिर गुरु महाराज जी ने मुझे जो है सत्संग के थ्रू जो ये मैसेज दिया कि बेटा सैटरडे को जाके ना, वैसे तो गुरु महाराज जी ने मुझे कालका मंदिर के लिए बोला था संगत जी, पर लेकिन अब मेरे को ये एलर्जी हो गई जैसे आज, है ना, तो फिर मैं इसलिए जो है फिर वो जा नहीं पाई वहाँ पर। तो फिर मेरे अंकल ने बोला कि चलो फिर पास वाले ही काली माता के यहाँ पर मंदिर है, पर काली माता की मूर्ति है और शीतला माता की भी, तो भाई वहाँ पर मैं वहीं पर जाके जो है जैसे गुरु महाराज जी ने बोला है कि भाई वहाँ जाके बेटा चोला चढ़ाया, तो मैं वहाँ पर चुनरी चढ़ा कर आई संगत जी। शाम को जो है ना मैं काली माता के मंदिर में भी चुनरी चढ़ा कर आई, भोग लगा कर आई लड्डू का, और शीतला माता के ऊपर भी चुनरी चढ़ा कर आई संगत जी। तो मैं भी आपको एडवाइस करूँगी कि जैसे गुरु महाराज जी अपने मोबाइल में जैसे सत्संग के थ्रू आपको कोई भी मैसेज देते हैं, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करो। कभी भी मतलब उसको मतलब ये ना सोचो कि बड़ा डीले में मत लो, क्योंकि संगत जी पता नहीं गुरु महाराज जी कितने हमारे
कष्ट कैसे कैसे कटवाते तो गुरु महाराज जी को ही पता है ना। तो लेकिन हमें तो गुरु महाराज जी के मतलब कभी भी हुक्म को मतलब हमेशा उनके हुक्म को फॉलो करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये तो ऐसे ही कह दिया गुरु महाराज जी ने तो चाहे हम जाएं ना जाएं, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी बड़ा सोच समझ के मतलब हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं अपनी संगत के लिए। तो सारी लाइफ उन्होंने अपनी संगत के लिए देखो कैसे कर दी, तो उनसे ऊपर हमारे लिए कोई भी नहीं है। हमारे माता पिता से ऊपर हैं, बढ़कर हैं, भाई बहन से बढ़कर हैं संगत जी गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी से ऊपर हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता संगत जी। सारे रिश्ते फेल हैं, मैं तो ये कहती हूँ। गुरु महाराज जी जितना प्यार हमें कोई नहीं दे सकता संगत जी, विश्वास रखो संगत जी। इसलिए जो गुरु महाराज जी आपको मैसेज देते हैं आप उसको फॉलो करने में कभी भी डिले ना करो संगत जी। तो ये मेरे 2 शुक्राने सत्संग जो थे मैंने अपने छोटे छोटे शेयर किए हैं संगत जी। गुरु महाराज जी पर विश्वास रखो। गुरु महाराज जी का जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं डेली मंत्र जाप करो। देखो संगत जी, देखो मेरे पर कितना बड़ा दुख आया पिछले 2 दिन में, है ना। तो लेकिन मेरा विश्वास है गुरु महाराज जी के ऊपर। मेरे बच्चे भी अभी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा लो, हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपना पूरा विश्वास गुरु महाराज जी के ऊपर है। मैं तो अपना आराम आराम से मेरा ठीक हो जाएगा। और जैसे गुरु महाराज जी ने कहा है मैं चंदन तिलक लगा रही हूँ अपने ब्लिस्टर्स के ऊपर, तो अभी बस आराम है, पहले से आराम है, अब कल तक और आराम हो जाएगा संगत जी। तो ये तो अपनी विश्वास की बात है संगत जी। तो आप भी विश्वास करो, गुरु महाराज जी को फॉलो करो संगत जी। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी। मैं लास्ट में जो है अपने इस शुक्राने सत्संग के एंड में जो है गुरु महाराज जी से रिलेटेड जो है 2-4 लाइनें जो है गाने पसंद करूँगी। सिमर 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 नाम तेरा तन मन थीवे हरिया, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला जी। तो देखो मेरा तो अपने गुरु महाराज जी के प्रति बहुत प्यार है, ठीक है संगत जी। बस मैं तो रात को सोने से पहले भी गुरु महाराज जी को याद करके सोती हूँ, गुरु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करके सोती हूँ। सवेरे उठते ही बस मेरे को सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करती हूँ संगत जी, ठीक है संगत जी। तो मैं अपना जो है शुक्राने सत्संग को जो है एंड करूँगी, ख़त्म मतलब यहीं पर जो एंडिंग करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु महाराज जी के सत्संग को जो है गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से एंड करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन मेरे गुरु महाराज जी, धन धन मेरे गुरु महाराज जी। लव यू गुरु जी, सोने गुरु जी, प्यारे गुरु जी। धन धन मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, तो ये थे आंटी जी चिरागपुर से। इन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और डेफिनेटली ये काफ़ी संगत के लिए एक मैसेज है, एक ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा।
है ना। और गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। और एक सत्संग ये आया है अंकल जी का, जो कि आया है अमृतसर से, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। से होना कर अभी 5 मिनट पहले मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर, आज यही तेरी सेवा है। तो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग और एक अरदास गुरु जी के आगे रख रहा हूँ। संगत जी, अरदास ये है कि गुरु जी, पापा मेरे ना 10-15 दिन हो गए हैं, ठीक नहीं है। वो मतलब ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है गुरु जी उनको खिलाने पिलाने के लिए। और संगत जी, मैंने जो गुरु जी से अरदास भी की थी कि पापा को ठीक कर दो, मतलब उनको ऐसे हॉस्पिटल एडमिट ना होना पड़े, क्योंकि मेरे को अंदर से बार बार इंट्यूशन हो रही थी कि वो ठीक नहीं है, उनको जाना पड़ेगा। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी सही नहीं है संगत जी, मतलब डर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी पापा को सही कर दो। मतलब उनकी टेस्ट कराए थे, रिपोर्ट सारी सही आई हैं, मतलब थोड़ी सी ख़राब आई हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं आई हैं रिपोर्ट्स, थोड़ी ही आई हैं मतलब। लेकिन फिर भी ना हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, वो ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। खाते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है, उनको बार बार कहना पड़ता है, दवाई के लिए भी खाने पीने के लिए भी। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा बस। और पापा में ध्यान रहता है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी पापा को ठीक कर दो, उनको जल्दी ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, कृपा कर दो। और मैंने गुरु जी से एक अरदास और लगाई हुई है, अपने पापा को लेके ही। हम जैसे गुरु जी अरदास मेरी पूरी करेंगे तो वो जो मैं अरदास मतलब गुरु जी के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया है, तो मैं आप सारी संगत को अपना शुक्राना सत्संग जरूर सुनाऊँगा। उसे एक विनती है, गुरु जी पापा को ठीक कर दो। गुरु जी के सुबह के बहुत मैसेज आ रहे थे, तो अपना शुक्राना कर। तो मुझे संगत जी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुक्राना करूँ। अभी एकदम से फिर गुरु जी का मैसेज आया है कि तू अपना शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो मुझे जो अभी ध्यान में आया बोलने के लिए, मैंने संगत जी आप सबके साथ शेयर कर दिया है। गुरु जी कृपा करो, अपना आशीर्वाद रखो। बहुत ज़्यादा फंसा हूँ मैं, गुरु जी को सब पता है कि मैं कितना फंसा हूँ, कितना परेशान हूँ। मेरी इतनी परीक्षा दे रहे हैं गुरु जी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मानता हूँ मेरे को 3 महीने हुए हैं गुरु जी से जुड़े, लेकिन ये 3 महीने पहले भी मेरा बहुत बुरा हाल था, फाइनेंशियली भी, घर को लेके भी, हर तरफ से। ऐसा नहीं है कि पहले सही था अब ख़राब हो गया, पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन गुरु जी के जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेरी कंडीशन है ही इतनी ख़राब कि मतलब नहीं अब सब्र होता। और ऊपर से पाँव बीमार हो गए हैं, मतलब पहले ही इतनी मुश्किलें थी, इतनी मुश्किलें थी, अब एक और मुश्किल हो गई है। कृपा करो गुरु जी, अपना आशीर्वाद दो पापा को। उनको मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट भी डाला हुआ है हाथ में, और गुरु जी का स्वरूप भी दिया हुआ है पॉकेट का। वो पहले नहीं मानते थे गुरु जी को, लेकिन अब उनका विश्वास धीरे धीरे बन रहा है। वो मंत्र जाप भी सुनते हैं। मैं उनको पूछता हूँ या मन में अपना बोलते हो गुरु जी का मंत्र जाप, तो वो कहते हैं हाँ मैं बोलता भी हूँ। तो कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरस है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा करो गुरु जी, कृपा करो, अपने बच्चों पर कृपा करो। जय गुरु जी। संगत जी, आपका जो सत्संग है ये शेयर हुआ है, और गुरु जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप बस मन में विश्वास रखिएगा, और जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं वो पूरे के पूरे सत्संग एंड तक आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी सत्संग में आपके लिए कोई मैसेज छिपा हो, कोई संदेश हो, क्योंकि जो संकेत होते हैं वो हमें समझने होते हैं कि गुरु जी ने हमारे लिए इसमें क्या भेजा है ना। तो अब
आगे लेते हैं नेक्स्ट सत्संग हरियाणा से, और 2 सत्संग हैं हरियाणा से, तो वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू आप सत्संग को सुनते रहिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लखवार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं गुरु जी की बेटी, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हर रोज़ हमारे घर पे। एक्चुअली मेरे भैया भाभी हैं बड़े, और वो कुछ ना कुछ करते हैं। एक्चुअली मेरी जो भाभी है बड़ी, तो पता नहीं ऐसा क्या उसको प्रॉब्लम है मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से। तो वो कुछ ना कुछ लेकर ऐसी चीज़ें आते हैं, पता नहीं क्या लेकर आते हैं। तो उसके बाद एक्चुअली मैं छोटी भाई भाभी भी हैं, और मैं बीच की हूँ। तो ये 3 भाई है। तो जो छोटे वाली भाभी है वो भी ठीक नहीं है, वो भी ऐसे ही है। तो पता नहीं क्या लेकर आते हैं हर रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आती है हमारे घर पे। कभी रेड धागे आ जाते हैं, वाइट धागे, दिए, उसके बाद पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं, वो घर के अंदर फेंकते हैं, जिससे हमें एक्चुअली गुरुजी 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कई बार 10% तो हमें भुगतना ही पड़ता है, पर वो 10% भी गुरुजी नहीं भुगतने देते। तो गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं हर रोज। गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, मेरी, मेरे हस्बैंड की, बच्चों की। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी मुझे हर बार पहले ही बता देते हैं कि पुत्र अमावस पे तूने खीर पूड़ी बनानी है। और 2 दिन पहले ही गुरुजी मुझे यही बता देते हैं कि पुत्र तूने ये उपाय करना है, तूने काली माता को चुन्नी चढ़ानी है। और यहाँ कौन सी माता थी, काली माता को चोला चढ़ाना है। और ये सब उपाय हनुमान जी को चूरमे के लड्डू बनाकर देकर आने हैं, और मुझे भोग लगाना है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम ये उपाय भी कर लें, वो उपाय भी आप खुद कराते हो। तो कल क्या हुआ, गुरुजी ये कह रहे थे कि शनिवार को पुत्र थोड़ा बच के रही। तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, मैंने कहा नहीं, हर रोज कहते हैं तो बेटा क्या होता है, बच के रही, तेरा कोई दुश्मन है तेरा, ये लेके कोई चीज़ लेके आया, लेने गया है, और तू बच के रही। तो गुरुपा जब मेरी कोई आने लगता है ना, जैसे मेरी भाभी जैसे कुछ लेकर बाहर से आ रही है, तो गुरुपा मुझे अपने रूम में ही पहुंचा देता है जैसे कैसे करके। तो मैं बाहर ही नहीं निकलती उस दिन। तो गुरुपा ऐसे मेरी रक्षा, मेरी मेरे बच्चों की ऐसे ही रक्षा कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी गुरुपा इनको बुद्धि दो कि अपने ही परिवार में ये काम कर रहे हैं। तो गुरुपा हमें बहुत बार लाइव ब्लेस कर चुके हैं। तो गुरुपा मैं ये कहती हूँ, ये जो करने धरने वाले हैं इनको सबक दो, और इनकी बुद्धि ठीक करो कि घर के बंदों पर ऐसे काम करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा अंजाम, उसका अंजाम तो बहुत बुरा ही होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा इन नेगेटिव बंदों से हमें निकाल ही दो। जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो यहाँ से ही मैं इनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती गुरुपा, ऐसे बंदों की। और गुरुपा कह रहे थे कि शनिवार बेटा थोड़ा बच के रही। तो क्या हुआ, मैंने इग्नोर ही किया। मैंने कहा गुरुपा हर रोज ऐसे बोलते हैं, तो पता नहीं लगता था ना, मैंने वैसे ही इग्नोर ही कर दिया कि गुरुपा ऐसे कह रहे। तो क्या हुआ, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं नीचे गई, तो उसके बाद ऊपर आई, वैसे ही नीचे मैंने इग्नोर ही किया, सत्संग भी नहीं सुना। तो क्या हुआ, मेरा एकदम से दिमाग घूम गया, मेरे को एकदम से गुस्सा आए, दिल करे कि मैं ना दीवार में सिर मारूं, और दिल करे मैं फांसी खा लूं, मतलब बहुत ही बुरा हाल। तो हर रोज मेरे हस्बैंड भी कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं फांसी खाऊंगा, गुस्से में बोलते हैं। उनके ऊपर भी वशीकरण कर रखा है, उन्हें भी पता नहीं कुछ क्या खिला रखा है। मेरी बेटी 7 साल की है, उसको भी पता नहीं क्या खिला रखा है। तो गुरुपा ही सब कुछ, गुरुपा ने ही संभाल रखा है मेरा घर।
मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सब कुछ गुरुपा ही कर रहे हैं। तो मैं जैसे कल मेरा इतना दिमाग घूम गया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, एकदम से मेरा दीवार में सिर मारने का दिल करे। और मैंने तो गुरुजी से बोली कि गुरुजी मुझे निकाल दो, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा यहाँ। तो गुरुपा ने बहुत तसल्ली देते हैं गुरुपा मुझे कि बेटा मैं हूँ। तो जैसे कैसे करके मैं सो गई, उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने जल प्रसाद पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया, बेटे आज पुत्र जो काम करना है, उपाय करना है, कर। तो मेरे हस्बैंड जैसे मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, वो गुरुपा ही करवाते हैं उनसे भी काम। तो गुरुपा ने बोला था कि 7 पान के पत्ते अपने दोनों बच्चों के ऊपर से वार के, बालाजी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाके 7 7 पत्ते पान के, उसके ऊपर टीका लगा के, दोनों के ऊपर से वार के, 7 उसके ऊपर से 7 उसके ऊपर से, दोनों के ऊपर से वार के अपना प्रवाहित कराना। तो गुरुपा ने वो उपाय भी कराया मुझसे, और बोला था कि जलेबी का भोग लगाना मुझे, जलेबी का भी भोग लगवाया उन्होंने। तो शुक्राना 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 गुरुपा, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुपा कि हम कुछ भी कर पाए, सब उपाय मुझसे गुरुपा ही करवाते हैं। और मेरी सासू माँ है, वो भी लड़ती है, मतलब मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा ठीक कर दो इनके दिमाग, जैसे भी है, जो भी है। पर गुरुपा कई बार तो ऐसा हो जाता है कि भाई बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा हमारे घर पे। तो अब पहले से तो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा जैसे हमारी रक्षा कर रहे हो, जैसे हमारे ऊपर कृपा कर रखी है, हमें नेगेटिव घर के अंदर ही, जहाँ हमारा खाना बनता है वही हम खाते हैं, और वही ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं, नेगेटिव लोग जो हमारे ऊपर करते धरते हैं। और गुरुपा बताते हैं कि तेरे तुम्हारे खाने में भी शमशान की राख, मुर्दे की राख तुम्हें मिला के खिला रखा है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम मर जाते, हम जिंदा ही नहीं होते गुरुपा। ऐसे ही जैसे हमारे ऊपर कृपा कर रखी है, ऐसे ही आप सबके ऊपर अपनी कृपा करें। संगत जी, मैं 9 साल से भुगत रही हूँ ये चीज। 9 साल में गुरुपा ने मुझे अब बताया कि बेटा तेरे ऊपर ऐसे ऐसे ये कुछ कर रखा है, तेरे पति को वश में कर रखा है, तुम्हारे ऊपर हर रोज मारण क्रिया होती है हर रोज। तेरे बच तू अपने बच्चों का ख्याल रखा कर। बच्चों का ख्याल रखने वाली गुरुपा मैं नहीं हूँ कुछ, आप ही हो, जो कुछ करने वाले आप ही हो, आप ही कराओगे, आप ही ने हमें लाइफ ब्लेस करते हो, आप ही मेरे बच्चों की रक्षा करोगे, और आप ही मुझसे सब कुछ उपाय कराओगे। तो गुरुपा ने मुझे शनिवार को एक और उपाय भी कराया था कि है ना, 5 लौंग लेके अपने कमरे के बाहर ग्रिल है, तो उधर 5 लौंग हाथ में मुट्ठी में रखकर, और बागेश्वराय का बीज मंत्र है, तो वो 11 या 21 बार करके काले धागे में वो बांध। तो वो मैंने बांधा, बागेश्वर आएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगा। और एक मैंने कमरे के जो एंटर करते हैं दरवाजे की साइड, ऊपर की साइड, मैंने एक तो काले धागे में 5 लोग उधर बांध दिया है। तो वो बंधवाई है गुरुपा ने मुझसे, कि जिससे कहते हैं कि कोई नेगेटिविटी कोई अंदर ना आए। तो शुक्राना 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 शुक्राना, हम गुरुपा आपका शुक्राना वर्ड हमारे लिए, शुक्राना शब्द आपके लिए गुरुपा, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते गुरुपा, आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रखी है। तो शुक्राना शब्द ही कुछ नहीं है आपके लिए, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते गुरुपा, बस आप अपने चरणें लगाना, हमें भक्ति देना, हमें नेगेटिव बंदों से और नेगेटिव बातों से हमें दूर करना। और मैं संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। अ, ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई तो सॉरी। और जो आंटी शेयर करते हैं गुरुपा, इनके ऊपर भी कृपा करना, ये भी हमारे लिए, संगत के लिए इतनी अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं बहुत सालों से ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत संघर्ष किया है, और मैं इतनी दुखी हो चुकी थी ना कि मुझे लगता था कि मैं ऐसी ज़िंदगी से तो मर ही जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन मैं उस स्टेज पे आ चुकी थी कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगी थी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं ब्रह्म कुमारी इसके मतलब स्टेटस सुना करती थी। शिवानी दीदी के सत्संग सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं लेकिन ना बहुत समय से कम 2-3 साल से मैं शिवानी दीदी के सत्संग सुन रही थी। पर उनके सत्संग सुनते सुनते मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और मुझे थोड़ा सा ना अपने आप को कनेक्ट करना आया कि उन्होंने बताया कि भी हमारा अस्तित्व क्या है। हम एक्चुअली एक आत्मा है, शरीर नहीं है, और अपने आप को एक आत्मा रूप में देखो, और कैसे हम जो है शिव बाबा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे धीरे धीरे शिव बाबा से कनेक्शन बनाना आया। लेकिन मेरे मन में ना शांति फिर भी नहीं आती रही, किसी तरह का सुकून नहीं था। शिव बाबा का दिया हुआ मेरे पास बाकी सब कुछ है, कि ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। मेरी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर ऐसा ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि हमारी पति पत्नी की आपस में बिल्कुल बनती ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का, मेरे अंकल जी का नेचर बहुत अजीब है। वो जब उनका दिल करता है तो वो अच्छे से बोलते हैं, जब उनका दिल करता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, और बिना किसी वजह के नाराज़ होते हैं। उनकी नाराज़गी का कोई कारण ही नहीं होता। फिर कितने कितने दिन वो नाराज़ ही रहते हैं, और बिना मतलब बहुत ज़्यादा फिर मिसबिहेव करते हैं। और मैं उनके इस रवैये से ना संगत जी अभी भी बहुत तंग हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कभी अंदर से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी शांति ज़रूर आई है कि ना अब किसी के भी मतलब बात पे ना मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। मैं अपने आप को ना शांत रखने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ भी जाता है, लेकिन ये है कि 99% मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पहले बहुत अजीब अजीब भया मतलब डरावने डरावने सपने आते थे। कभी रात को मैं उठूँ, वॉशरूम जाने के लिए भी उठूँ तो मुझे अजीब सा लगता था, मतलब एक डर सा लगता था। लेकिन अब वो डर मुझे नहीं लगता। और अपनी हेल्थ वाइज भी मैं देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे शादी की शुरुआत से ही मुझ पर ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक किए हैं कि मतलब मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत ही ज़्यादा मैं एक्टिव थी, दिमाग बहुत तेज़ था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि बिल्कुल डल हो गया मेरा दिमाग। मतलब गुरुजी मुझे कितने मैसेजेस देते हैं, और मैं सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने ही सत्संग सुनती हूँ, लेकिन आधी चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ। और गुरुजी से मैं बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को इतनी सारी चीज़ें आप बताते हो, लेकिन आपको पता है कि मेरी क्या मजबूरी है। मैं मजबूर हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है कि अगर हस्बैंड का साथ होता है ना तो औरत खुल के सब कुछ कर सकती है, अभी किसी भी चीज़ में उसको ना सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अगर हस्बैंड का साथ ना हो ना तो उसे हर एक चीज़ ना सोच सोच कर करनी पड़ती है, और मेरे साथ वही प्रॉब्लम है। और गुरुजी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ काम तो तुझे अपने आप करना भी पड़ेगा, तो मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं तू बहुत आलसी है, आलस बहुत करती है, और ये बात सच है। अंदर से मेरा दिल करता है कि मैं करूँ, मुझे अपने घर को साफ़ रखने का बड़ा शौक़ है, मुझे और भी कई चीज़ें करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन अंदर ही अंदर बस मैं सोचती रहती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। लेकिन जब भी मैं हिम्मत करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे हिम्मत ही नहीं हो पाती।
मैं गुरुजी के मंदिर भी 2 बार हो कर के आई, लेकिन मतलब वहाँ से मैं लोटा भी ब्लेस करवा के आई, लेकिन अब मुझे मैसेज आ रहा है कि तेरा लोटा खंडित हो चुका है, तो तू दोबारा लोटा ब्लेस करवाने के लिए आ। तो देखो अब मैं जाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी मुझे कब बुलाते हैं। और अम, अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा संगत जी, मैं क्या बोलूँ। गुरुजी मुझे याद दिलाओ ना प्लीज़। संगत जी अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी की शायद इतनी इच्छा होगी, फिर आगे जैसे गुरु जी कहेंगे मैं तब अपना सत्संग आगे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। और सत्संग में हम वो रहमतें बताते हैं जो गुरु पिता जी हमारे ऊपर करते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो हे गुरु पिता जी, आप में ही सब रिश्ते समाये हुए हैं और आप ही मेरे सब कुछ हो। आपके चरणों में शत शत नमन। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि गुरु पिता जी जब मेरे गुरु पिता जी मेरी लाइफ में आए थे, उनका स्वरूप आया था, उससे पहले ही मैंने शिव भगवान की जो पिंडी होते ना, वहाँ बैठ के उनको अपना गुरु बना लिया था। क्योंकि क्या था कि जैसे मुझे ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम थी और मैंने 1-2 चौकियों पे इलाज करवाया, तो जैसे उनको शक्तियाँ बता देती थी कि इनके साथ पीछे क्या हुआ है। तो अब जैसे हमें बुरी चीज़ें लगी होती हैं तो फिर वो करवाते भी उल्टा सीधा ही हैं। तो फिर वो एक तरह से मजाक बनाते थे। फिर क्या हुआ कि मैंने एक चौकी वाले को सोचा था कि मैं इसको अपना गुरु बना लूँ, भक्ति करनी और इसको गुरु बना लूँ। फिर क्या हुआ कि मैं कुछ बातें उसकी देख के पीछे हट गई थी। उसके बाद मैंने मोबाइल पर सर्च किया, फिर मैंने देखा कि जिसका कोई गुरु नहीं, उसके गुरु शिव हैं और शिव सब सारी दुनिया के गुरु हैं। फिर मैं पिंडी के आगे बैठी और मैंने भोले बाबा से कहा कि आप मेरे गुरु हो, आज से आप मेरे गुरु हो और आप ही मेरे से भक्ति करवाओगे। और मैंने जो भक्ति करना चाही वो करना चाही, जैसे चौकियाँ लगाते हैं ना वैसी भक्ति करना चाहिए। क्योंकि वो लोग मजाक उड़ाते थे और मैं उनको बताना चाहती थी कि हम भी ये काम कर सकते हैं, तुम ही नहीं कर सकते। तो भोले बाबा तो ऐसे हैं कि मनवांछित फल देते हैं। तो उसमें से ही उन्होंने मेरी जो भक्ति है वो शुरू करवा दी थी और मुझे पता नहीं था। और गुरुजी ही तो भोले बाबा हैं। तो सबसे पहले मैं पिंडी रूप में उनसे जुड़ी थी, बाद में फिर उनका स्वरूप आया था। मतलब पहले जुड़ी मैं निर्गुण रूप में और फिर सगुण रूप में। तो इस तरह शिव जी भगवान जो हैं उनसे शायद मेरा पिछले जन्म से या कई जन्मों से कनेक्शन है, उनकी भगत रही हूँ। तभी एकदम से जब भक्ति करने लगी तो मतलब इतनी जल्दी भक्ति जो है वो सक्सेस हुई और मुझे शिवलिंग के दर्शन होने लगे। और जब से बहुत समय से शिवलिंग गुरु पिताजी ने ही मेरे दिमाग में डाला और शिवलिंग में लेके आई और शिवलिंग की डेली जो है सेवा वो गुरु पिताजी मेरे से करवाते हैं। फिर पीछे एक शिवलिंग मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो नर्मदा नदी के पत्थर के बने हुए शिवलिंग होते हैं। फिर
बीच में क्या हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से एक आंटी थी, मैंने उनको वो शिवलिंग दे दिया और उसके बाद यूट्यूब पे मुझे मैसेज आया कि मैं गुरु पिताजी दिखाते हैं सब कुछ, उन्होंने दिखाया कि नर्मदा नदी के शिवलिंग की सेवा करने से कितना पुण्य मिलता है। फिर मैंने बोला अब तो मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद मैंने और ले लिए थे, बड़ा कुछ बीच में होता रहा। अब कल फिर गुरु पिताजी 2-4 दिन पहले गुरु पिताजी ने फिर दिमाग में डाला कि शिवलिंग रख। फिर मैंने फिर से ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो शिवलिंग मेरे हस्बैंड का नंबर मैंने फ्लिपकार्ट पे डाला हुआ था, वो एड्रेस मेरे से चेंज नहीं हुआ। तो हस्बैंड को फ़ोन आना था और मेरे हस्बैंड जो है थोड़े पूजा पाठ में इतना ज़्यादा नहीं रखते, तो मुझे यकीन नहीं था कि वो शिवलिंग मेरे तक पहुंचेगा। तो क्या हुआ कि वो संडे को भी ट्राई कर रहे थे, सैटरडे को भी ट्राई कर रहे थे और मंडे को मेरे हस्बैंड को मेरे ही सामने फ़ोन आया और उन्होंने पूछा तूने क्या मंगवाया है? मैंने कहा शिवलिंग मंगवाया है। फिर क्या था? उन्होंने बोला, वो कुछ बोलते से पहले मैंने बोला प्लीज़ कुछ नहीं है, शिवलिंग की सेवा जो है वो करनी होती है मैंने। फिर वो मान गए, फिर मैंने जाके वो लेके आई, तो वो शिवलिंग सोमवार के दिन मुझे मिला और मेरे साथ मतलब मुझे जो भी गुरु पिताजी से जुड़ी या जैसे बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, ये संगतों से जो भी होता है वो शिव मंदिर में ही होता है, सब मुझे शिव मंदिर में ही मिलते हैं। तो इस तरह गुरु पिताजी ने सोमवार के दिन ही वो शिवलिंग जो है वो आज मेरे पास पहुंचाया। इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिताजी मुझे सपने में शिवलिंग के दर्शन करवाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिवलिंग जो है मैं उनसे बातें करती रहती हूँ और शिवलिंग की सेवा भी गुरु पिताजी करवाते हैं। फिर और भी कई सेवाएं करवाते हैं, जैसे पेड़ लगाना और हमारे कर्मों को कई तरीकों से वो कटवाते हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा क्या, हमारे यहाँ मंडी लगती है, सब्जी मंडी। तो रात के 8 बजे कहाँ बटरफ्लाई होती है, तो सब्जी मंडी में एक बटरफ्लाई जो है वो उड़ रही थी और मेरे पास आके बार बार आके जा रही थी। तो मुझे तो समझ आ गया कि ये गुरु पिताजी की ही एंजल है। फिर उसके बाद मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, तो शनि मंदिर में थी, वहाँ पे भी बटरफ्लाई जो है मंदिर के अंदर उड़ रही थी। और हमारा घर जो उसके बाहर बटरफ्लाइज बहुत कम आती थी, मगर आज फिर मैंने देखा कि बटरफ्लाई उड़ रही है। और जैसे आंटी ने बताया था कि जल रखना है चिड़ियों के लिए, आते जाते जो जानवर होते हैं बाहर वो पी सकें, तो वैसे ही मैंने जल रखा है। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास की थी कि यहाँ चिड़ियाँ आएँ जल पीने के लिए। तो 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ कि मुझे चिड़ियाँ जो हैं उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गुरु पिताजी ने मेरी अरदास स्वीकार की, इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जैसे मैंने बताया था कि हमारे गुरु पिताजी परीक्षा ले रहे हैं और गुरु पिताजी टीचर हैं, तो परीक्षा जो लगातार चलती ही रहती है और हार्ड से हार्ड होती है, तो घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो कई बार हम डगमगा जाते हैं। तो गुरु पिताजी की जो खुशबू है ना, अब अलग अलग जैसे परफ्यूम्स होते हैं ना, अलग अलग फूल होते हैं अलग अलग तरह के, तो वैसे खुशबुआँ आती हैं। और ऐसा लगता है कि गुरु पिताजी, ऐसा लगता है कि गुरु पिताजी अंग संग हमेशा हैं, वो कर्मों को कटवा रहे हैं और परीक्षा भी ले रहे हैं, मगर उन्हें पता है कि ये डगमगा जाते हैं, तो पल पल साथ भी देते हैं और अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते रहते हैं। तो इस तरह ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और आज क्या हुआ कि एक तार थी, मोटर की तार थी, वहाँ मैं अंधेरे में चली गई, वो थोड़ी ओपन में थी, जैसे मैंने हाथ लगाया तो मुझे बहुत ज़ोर का करंट लगा और मेरे मुँह से चीख निकल गई और मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए और वो डर गए, पता नहीं क्या हो गया। और गुरु पिताजी ने मेरी रक्षा की, क्योंकि वो हाई वोल्टेज की मोटर थी। तो गुरु पिताजी अपने बच्चों को पता नहीं कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं और कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को छोटे में बदल देते हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और क्या था कि जैसे बहुत कुछ लाइफ में हुआ, अपनों के चेहरे देखे, सबके मतलब अपने क्लोज से क्लोज ब्लड रिलेशन जो हैं उनको भी देखा।
जो साथ देते हैं वो भी साथ नहीं थे, ना किसी ने दिया। फिर मैंने गुरु पिताजी से शुरू से ही दिल मांगा था, और जैसे दिल मांगा था तो चाय में, पानी में, हर जगह दिल बनता है। तो क्या हुआ कि गुरु पिताजी मुझे सपने में दिखे। मेरी परीक्षा जो है, मेरी क्या सबकी ही हार्ड होती है, पर जब हम हारने लगते हैं तो गुरु पिताजी सपने के माध्यम से भी हमें ब्लेस करते हैं। तो मैंने सपने में देखा कि गुरु पिताजी खड़े हैं, और नहीं, पहले एक बंदर बैठा हुआ चेयर पे, और उसने कपड़े पहन रखे हैं, बंदर दिखा। फिर मैं बंदर से जैसे बातें कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे गुरु पिता दिखे, और मैं गुरु पिताजी की तरफ अपना हार्ट हार्ट पे मैंने हाथ रखा और गुरु पिताजी से कहा कि गुरु पिताजी, आप भी अपना दिल मुझे दो। फिर गुरु पिताजी ने भी अपने हार्ट पे हाथ रखा और मेरी तरफ जैसे दिल होता है ना, वैसे कर दिया कि ले मेरा दिल तू ले ले। और मैंने तो गुरु पिताजी से प्यार ही मांगा है, और गुरु पिताजी से कुछ मांगे तो गुरु पिताजी हमारे मांगने पे नहीं देते कुछ भी। गुरु पिताजी बोलते हैं मांगे मांगो नहीं मनो। और ठीक भी है, हमें गुरु पिताजी ने उस जगह पे रखा है जहाँ जहाँ मतलब प्रेम करने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा है। पर ये नहीं है कि वो हमारी अरदास सुनते नहीं। वो कहते हैं कि जिसे ही इसमें आने पे तुम्हें तुम्हारी एक एक अरदास जो है वो पूरी होगी। और मेरी मोबाइल पे ना 2-3 साल से वीडियोस आती थी, जैसे नंदी जी की आती थी कि नंदी जी कितना प्यार करते हैं भोले बाबा से। फिर गणपति जी की आती थी। फिर एक मतलब एक भगत भगवान के प्यार में कितना पागल होता है, और भोले बाबा जो हैं वो अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। तो एक बाबा थे, वो खाना खिला रहे थे भोले बाबा की पिंडी मूर्ति को। तो वो खा नहीं रहे थे, तो डंडे से उसे मारते हैं। तो लोग उन्हें मारने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो भोले बाबा खुद आके उसे रोकते हैं, उनको रोकते हैं। और मतलब माता पार्वती से बताते हैं कि ये मेरा भगत है, और इसकी भक्ति इतनी ज़्यादा है कि मतलब ये इसका तरीका है और ये मुझे अच्छा लगता है। मेरे भगत मुझसे जो दिल से प्यार करते हैं वो मुझे सब बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह से सारी अलग अलग सी वीडियोज़ मुझे आती थी प्यार की। और अब शंकर जी, मैं क्या बताऊँ कि मैं अरदास भी गुरु पिताजी से रोज़ यही करती थी कि जिस दिन आपका नाम भूल जाऊँ उस दिन मेरे प्राण निकल जाए। और घर में बहुत लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ, रात को मेरे दिमाग बिल्कुल नेगेटिव हो गया, और मैंने सोचा कि मैं पूरा दिन सवेरे से रात तक चाहे सोऊं जागूं, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, याद ही करती रहती हूँ गुरु पिता को। कभी मंत्र जाप, कभी सत्संग सुन रही हूँ पूरा पूरा दिन, कभी सत्संग, मतलब हर, कभी मंदिर, हर चीज़ कर यही है, पूजा पाठ में ही चली गई हूँ पूरी। और सब मुझे यही कहते हैं कि तुझे तो बस गुरु ही दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। फिर मैंने रात को सोते टाइम मंत्र, मुझे एक आदत 3-4 साल से पड़ी हुई है। पहले आदत थी कि मैं ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते सोती थी, और अब जो गुरु पिताजी ने मंत्र दिया उसे जाप करते हुए सोती हूँ। फिर मैंने वो मंत्र जाप छोड़ दिया, और गुरु पिताजी मैंने बोला कि अब मैं इतना याद नहीं करूँगी, शायद मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें इसलिए इतनी ज़्यादा हो रही हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने ऐसे सोचा, और मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मुझे नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर क्या था फिर क्या था सब कुछ ख़त्म हो गया, और मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मेरा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैंने गुरु पिताजी का एक छोटा स्वरूप उठाया अपने, मैं जैसे बहुत अकेली हो गई हूँ तो मैं उसे अपने अपने दिल से लगाती हूँ, और उसे लगा के सो जाती हूँ। और फिर मंत्र जाप भी किया, दिल से लगाया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे नींद आई। तो जो हम गुरु पिताजी से कहते हैं हम तो भूल जाएं, पर गुरु पिता नहीं भूलते हैं। अब मैंने मांगा ही यही है कि मैं हमेशा मुझे हमेशा आपकी याद रहे, और अगर आपकी याद भूल जाए ना तो मेरे प्राण निकल जाएं। तो इस तरह गुरु पिताजी जो हैं बहुत सारी कृपा मेहर करते रहते हैं, और बहुत सारी, इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी कहते भी यही हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ, तेरी तरफ तेरा प्यार ही खींचता है।
तो मेरा तो ये कहना है कि जिन प्रेम किया तिन प्रभु पाया। प्रभु को प्रेम से ही पाया जा सकता है, और प्रभु को प्रभु मान के नहीं, माता पिता मान के बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। और इसके बाद गुरु पिताजी मुझे कई सामाजिक बुराइयों के बारे में बताते रहते हैं। समाज में जितनी मतलब काफ़ी कुछ भी बुराइयां फैली हुई हैं, जिनके बारे में वो बताते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इस तरह अंत में सत्संग को विराम देती हूँ मैं, गुरु पिताजी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।